परवेज साहब, किस सिलसिले में आज आप हाई कोर्ट आए हैं माशाल्लाह इतने सज धज कर? ये मैं आज हाजिर हुआ था, चीफ जस्टिस साहब से मैं मिलना चाहता था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ताकि उनके नोटिस में मैं ये दे दूं कि नीचे के जज साहबान जो हैं इन्होंने जो नाइंसाफियों का एक लामतनाई सिलसिला शुरू किया हुआ है। बिलखसूस टीसी जज जो हैं रिमांड पे रिमांड लोगों के दे रहा है। लोग गुमशुदा हैं इस्लामाबाद से, आए दिन हमारे सैकड़ों वर्कर जो धरने में गिरफ्तार हुए थे उनको पेश ही नहीं किया गया है। उनके वरसा से पैसे मांगे जा रहे हैं। इनके अलावा वर्कर्स की जो पकड़ दकड़ है उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अदालतें जो हैं रिमांड देते हैं। हलीमा खानम जो गिरफ्तार हुई थी, जो मुबैना दहशत गर्दी, शर्म तो इनको है ही नहीं। जिस अंदाज में वो गिरफ्तार हुई दोनों बहनें, तो अभी तक जो हैं जब बेल का दिन तारीख आ जाती है आर्गूमेंट की, जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं। ये सब की ज्यादतियाँ हम सह सकते हैं, लेकिन जब मुनसिफ ज्यादतियाँ करें ना तो फिर ये नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और ऐसे लोग मुनसिफ हो ही नहीं सकते हैं। इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के शहरियों की बदकिस्मती है कि हमारा वास्ता ऐसे जेली मुनसिफिन से पड़ा है। खसूसन जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जज तैनात हैं, ये जज अब कहलाने के काबिल नहीं है। और बाज़ तो ऐसे हैं जिनको खुद जेलों में होना चाहिए, जो इंसानियत के ख़िलाफ़ और इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ इन्होंने जराइम के इर्तिकाब किए हैं। वो मुनसिफ की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, लोगों के हकूक़ के फैसले कर रहे हैं। फाजिल चीफ जस्टिस साहब के नोटिस में ये सारी चीज़ें मैंने देनी थी। और ये जो अबुल असनात हैं, इसके हवाले से तो जो सीनियर प्यूनी जज है जस्टिस कियानी साहब, इसने तो कहा था कि इसको ट्रांसफ़र करें। कहाँ से इसको ले आए? न हमारी जुडिशरी का ये बंदा है, न इसकी ज़रूरत थी। खसूसन इनको पीटीआई के केसेस के लिए लाया गया और ये नताइज दे रहा है। तो फिर इसके खिलाफ एक और केस में डिसिप्लिनरी एक्शन का आर्डर हुआ, बैठा हुआ है। ये पुरसान हाल क्यों नहीं है? और चूँकि चीफ जस्टिस साहब जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं जुडिशरी के, तो मैं उनके नोटिस में ये चीज़ें दे के मैं चाहता था कि चीफ साहब इस पर सेंसिटाइज हो और उनको आगही हो कि इस्लामाबाद के अवाम, इस्लामाबाद के वकला जो हैं, ये नाइंसाफ़ियों का सिलसिला तो पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में है, लेकिन इस्लामाबाद में जो तोती बोल रहा है आजकल, वो अपने अरूज पे है। 9 मई से लेकर 11 अप्रैल 2024 तक मैंने एहतजाज की क़ियादत की और कामयाबी से हमकिनार किया। ऐसे किसी एहतजाज का मैं हिस्सा नहीं हूँगा जिसकी जिम्मेदारी मुझे खान साहब तफवीज़ नहीं करेंगे। न ऐसे एहतजाज मुझसे होते हैं। एहतजाज होगा, एक होगा और मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। और अगर ये मुझे साइडलाइन रखने की पॉलिसी अगर ये जारी रहेगी तो फिर जो है मैं ऐसे एहतजाजों का हिस्सा नहीं बनूंगा। एहतजाजों में न मुझे दावत दी जाती है। पीटीआई के वर्कर मुझसे पूछते हैं ना कि आप बाहर निकले, तो मेरे तो पाँव ही काटे जा रहे हैं। किस तरह बाहर निकलूं? जब मैं निकलता था, जब ये लोग नहीं थे, तो या खान था या मैं था या फिर अवाम थे, दरमियान में कोई क़ियादत नहीं थी। सुने, तो लिहाजा एहतजाज हम करते थे। अब जब से ये आ गए हैं, इनको खदशा ये है कि शायद इन एहतजाजों से मैं कहीं और अरूज पा लूँगा। और अरूज रखो अपने पास। एहतजाज की जिम्मेदारियाँ तो मांग रहे हैं, कोई वजारतें तो नहीं मांग रहे हैं, कोई कमेटियाँ तो नहीं मांग रहे हैं। कमेटियाँ आपकी, वजारतें आपकी, सीटें आप दे रहे हैं, भाई वो काम दे दें। ये खान के 6 महीने हमने ज़ाई किए, अप्रैल से लेकर आज तक। कब के खान को हम रिहा कर चुके होते हैं और एहतजाज संजीदगी से हमने किए ही नहीं है। ये क्या एहतजाज हुआ? एहतजाज ये है कि पूरी दुनिया जो है काम पे, और देख लें ये होता है एहतजाज। करोड़ों लोग हैं आपके पास, कैसे वर्कर हैं हमारे पास, मार खाते हैं, गोलियों और बंदूकों के आगे आते हैं। और डी चौक में अगर एहतजाज था, 17,000 अली अमीन खान के मसाइल पेश आ गए, तो और क़ियादत निकल आ जाती ना। किस मुंह से जाके ये यहाँ मीडिया के सामने खड़े हो के